की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात करेंगे उस देश की जो खुद को 30 मार खान समझता है और सारे देशों को डंके की चोट पर पटकने की दम भरता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की। लेकिन आज वक्त बदल रहा है। अब ये वो चीन नहीं रहा जिससे किसी वक्त में एशिया के सारे देश डरा करते थे, और आज वो भारत भी बदल चुका है जो पलटवार करने के लिए हजारों बार सोचता था। वक्त बहुत बदल चुका है। आप देखिए, जब बात कोरोना के बारे में होनी चाहिए, जब बात ग्लोबल वार्मिंग के बारे में होनी चाहिए, जब बात इकोनॉमी के बारे में होनी चाहिए, उस वक्त चीन में बात भारत की हो रही है, भारत की रणनीति की हो रही है, भारत की ताकत की हो रही है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने भारत के खौफ से एक ऐसा बयान दे डाला है जिसे सुनकर आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि चीन भारत से कितना डरा हुआ है। भारत के आगे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, हवा निकल गई है। जी हाँ, चीन ने अपने सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स में एक बयान दिया है जो चीन की सारी हेकड़ी निकाल रहा है। उस बयान में बात भारत के उस कदम की हो रही है जिससे चीन को अब डर लगने लगा है। लेकिन पाकिस्तान को पहले ही उसका डेमो देखने को मिल गया है और अब भारत को लेकर चीन को भी पाकिस्तान वाला डर सता रहा है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने कहा था कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई करता है, और अब चीन का भी यही मानना है और उसने भी यही राग अलापना शुरू कर दिया है कि देश में कोरोना से बिगड़ती स्थिति के बीच भारत सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, कोई ऐसी योजना को अंजाम दे सकता है जैसी उसने पाकिस्तान को दी थी। यही बात चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में की गई है कि भारत में कोरोना वायरस के चलते खराब होती स्थिति और बॉर्डर को लेकर कई बातों का जिक्र किया गया है। सरकारी भोपू का कहना है कि भारत में कोरोना महामारी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसकी वजह से भारत देश अपनी पुरानी ट्रिक्स को फिर से लागू कर सकता है, जैसे कि बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई करना। चीन इतना ज्यादा सख्ते में आ गया है कि ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नई दिल्ली ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। पर यह बात अलग है कि अब तक चीन और पाकिस्तान ही विवाद भड़काने वाली हरकतें करते आए हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद हुआ है, उसका पूरा श्रेय बीजिंग की गलत नीतियों की ही देन है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत ऐसी किसी रणनीति को अपनाता भी है या ऐसी कोई कार्रवाई करता भी है तो चीन की हालत अभी से इतनी खराब क्यों हो गई है। चीन तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली देश कहता है, खंजर भोंकने में एक्सपर्ट चीन को तो ऐसी कार्रवाई से डरना ही नहीं चाहिए, फिर क्यों उसकी हवा टाइट है। चीन को ऐसा लग रहा है कि नई दिल्ली अपने पहले के पैटर्न के हिसाब से कार्रवाई कर सकती है। चीन को भारत से इतना डर क्यों लग रहा है, ये बात समझना ज्यादा जरूरी है। चीन को भारत के उस हर कदम से अंदर तक जलन हो उठती है जो भारत को पूरे विश्व के सामने हीरो बना देता है या भारत की वाहवाही होने लगती है। जैसे ही भारत का गुणगान होता है, चीन को आग लग जाती है। और ऐसा इस बार भी कुछ हुआ। चीन ने कोरोना महामारी का गिफ्ट जो पूरे देश में बांटा है वो कोई देश भूले नहीं भूलेगा, और वो इसीलिए कि चीन को इस वायरस के बारे में पता था, फिर भी उसने कई महीनों बाद ऐसे किसी वायरस के फैलने का जिक्र किया जिससे हालात गंभीर हो रहे थे। उसी बीच भारत ने कोरोना महामारी से जंग की लड़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया और ऐसा छक्का लगाया कि बॉल सीधा विदेशों के स्टेडियम में जाकर गिरी। भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाकर विदेशों तक में नाम कर डाला, और यही बात चीन के गले से नहीं उतर रही है कि उसके होते हुए भारत ने ये कामयाबी अपने नाम कैसे कर ली। भारत ने हर देश को वैक्सीन कैसे सप्लाई कर दी, वो भी कारगर वैक्सीन, काम करने वाली वैक्सीन, अपना असर दिखाने वाली वैक्सीन, ना कि चीन की वैक्सीन की तरह फुस वैक्सीन। चीन के सामान पर हम ये कहने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे कि चले तो साल तक, न चले तो शाम तक, और ऐसा ही कुछ चीनी वैक्सीन के साथ भी हुआ। चीन ने पैसा कमाने की आड़ में वैक्सीन के नाम पर कई देशों को नमक का पानी तक भरकर बेच दिया। अब कोरोना जैसी महामारी पर ऐसा भद्दा मजाक कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए चीन ने भारत के वैक्सीन निर्माण पर भी सवाल उठा दिए। चीन ने कई सवाल उठाए, मानो जैसे सवालों की झड़ी लगा दी हो। चीन बोला, भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी लिमिटेड है,
तो देखिए चीन ने यहाँ भी एक झूठ थमा दिया। वैसे ये उसकी पुरानी आदत है कि हर बात में झूठ बोले। अगर वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी लिमिटेड है तो भारत कैसे इतनी वैक्सीन डोज पूरे देशों को उपलब्ध करवा रहा है? पहला झूठ बेनकाब हुआ। दूसरा झूठ कि कच्चे माल और फंडिंग की भी कमी है, ये भी सरासर झूठ। अगर कमी है तो इतना कुछ कैसे बन रहा है, बाहर कैसे भेजा जा रहा है, हम लोग खुद कैसे सस्टेन कर रहे हैं, बताइए। तो दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश। भारत सरकार चिकित्सा कर्मियों, वैक्सीन भंडारण और वैक्सीन परिवहन पर भारी दबाव का सामना कर रही है, जिससे टीकाकरण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना मुश्किल हो गया है। ये भी झूठ। अगर टीकाकरण इतना प्रभावित हो रहा है तो भारत में अब तक 13 करोड़ डोज लग चुके हैं। कैसे लग गए? अगर इतना प्रभावित है टीकाकरण। मेन मुद्दा है कि चीन भारत की कामयाबी से इतना डर गया है कि उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इस डर से वो हजार झूठ दुनिया को चिपका रहा है। बस आपको बता दूं कि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने चीन को वैश्विक स्तर पर काफी चोट पहुंचाई है। चीन को उम्मीद थी कि वैक्सीन के सहारे वो दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ सकेगा और कई देशों को अपने जाल में फंसा लेगा, लेकिन भारत ने दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराकर उसका ये सपना भी तोड़ दिया। इसीलिए चीन, उसके विशेषज्ञ, उसका सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स सब मिलकर इस तरह से अपनी खींच निकाल रहे हैं कि भारत कोई नई कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। और अगर दे भी, मैं तो कहती हूं अगर भारत ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम दे भी तो क्या, कुछ नहीं। चीन रत्ती भर कुछ नहीं कर पाएगा। चीन की इतनी औकात नहीं है अब कि वो भारत के सामने अपनी आवाज ऊंची भी कर पाए। और इसका ताजा उदाहरण आप सभी देख चुके हैं कि किस तरह भारत ने चीन को गलवान में दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। इस गलवान झड़प की कहानी में खुद चीन ने इस बात को माना है कि भारत ने उसे पटक दी है। गलवान घाटी की झड़प के बाद 50 चीनी सैनिकों को वाहनों के जरिए ले जाया गया था। इस गलवान की झड़प में चीनी सेना के काफी लोग मारे गए थे, जिन्हें चीनी वाहनों में भरकर वापस ले जाया गया। उस पर चीन ने अपनी शेखी बघारते हुए कहा था कि हमने तो भारत की इतनी जमीन पर कब्जा कर लिया, ये हिस्सा अपने नाम करवा लिया, ये इलाका चीन का हो गया। और जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि चीनी सैनिक ठंड से इतना बेहाल हो गए कि अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चल दिए और रूप ये दिया कि हम ज्यादा खून खराबा नहीं चाहते हैं, इसीलिए भारत से शांति वार्ता करना चाहते हैं। उससे पहले से भी तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई शांति वार्ता कर लेते हैं और मुद्दे को खत्म करते हैं, पर नहीं जी। चीन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था कि वो कितना ताकतवर है। लद्दाख में सड़क बनने को लेकर भी चीन 3-5 करने लगा था, जिसका तगड़ा झटका भारत ने उसे दिया। लेकिन भारत के सामने घुटने टेकने वाला चीन ऐसे भाग खड़ा हुआ मानो उससे ज्यादा सीधा देश कोई है ही नहीं। और अब दूर से बैठकर भारत की ताकत को निहार रहा है और डर रहा है कि कहीं भारत कोई ऐसी कार्रवाई न कर दे जिसे डील करना उसके बस की बात ना हो। इसीलिए उसका सरकारी भोंपू अभी से चिल्लाने लग गया है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यही डर, जी हाँ यही डर चीन को होना चाहिए कि कुछ भी 3-5 की तो धड़ से सर अलग कर देने की ताकत भारत रखता है। जो डर चीन ने इतने सालों की सरकार में देखने को नहीं मिला, वो मोदी की सरकार में पूरे जोश के साथ देखने को मिल रहा है। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि चीन भीगी बिल्ली बना बैठा है। मोदी सरकार की उपलब्धियां चीन के मामले में, पाकिस्तान के मामले में और अब कोरोना के मामले में भी देखने को मिल रही हैं। और चीन बेचारा बस दूर से बैठकर ही हुंकार भर रहा है। भारत के सामने नतमस्तक हुए चीन के इस एपिसोड में बस इतना ही, पर हम हर खबर के पीछे की खबर आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।